नेक्स्ट टॉपिक तो लेसन 5 में नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। इससे पहले आपने पढ़ा ओम का नियम। ओम के नियम से हेडिंग निकलती है वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक। जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसी पाठ में तो आवेश प्रवाह में आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो आवेश का प्रवाह होता है। तो उस आवेश के मार्ग में परमाणु अथवा धनाएं जो अवरोध उत्पन्न करते हैं उसी को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब गतिरोध, रुकावट। तो आवेश प्रवाह में चालक के अंदर आने वाली रुकावट को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैसे विद्युत प्रतिरोध है क्या? विद्युत प्रतिरोध चालक के स्रों के विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। यानी वैद्युत प्रतिरोध बराबर चालक के स्रों का वैद्युत विभवांतर अपॉन वैद्युत धारा। R इज इक्वल टू V अपॉन I। सूत्र है प्रतिरोध बराबर विभवांतर अपॉन धारा। बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत काम आने वाला है। R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसी हिसाब से V इज इक्वल टू I हो जाएगा। I हल तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। मात्रक इसका V का मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट प्रति I का मात्रक एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। इसको ऐसे संकेत बनाते हैं, सांकेतिक रूप में इसका ये ओम। एक ओम की परिभाषा आपको बताया गया है। जब भी किसी मात्रक की परिभाषा निकालनी हो तो उसके सूत्र में जितनी भौतिक राशियां हो उनको एक मान लेते हैं। तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो माना V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, I इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। दोनों 1 हो गए। R इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पीयर बराबर 1। अर्थात किसी चालक के स्रों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर चालक में प्रवाहित धारा का मान यदि 1 ओम हो तो चालक का विद्युत प्रतिरोध 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर हो तो चालक का विद्युत प्रतिरोध 1 ओम हो। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, 10th क्लास। ठीक है, 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर धारा 1 एम्पीयर हो तो 1 ओम। इनमें सूत्र इसका होता है वोल्ट का ML2 T इनवर्स 3 A इनवर्स अपॉन A। A कितनी हुई? ऊपर 2 हो जाएंगी। ये भी ML2 T इनवर्स 3 A इनवर्स 2। ये विद्युत प्रतिरोध का विभव सूत्र। अब इसमें आती है हेडिंग वैद्युत चालकता। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। विद्युत प्रतिरोध के वितरण को चालकता कहते हैं। प्रवाह की दर, प्रवाह कितनी आसानी से हो रहा है तो प्रतिरोध का गतिरोध। तो प्रतिरोध जितना कम होगा, गतिरोध जितना कम होगा चालक में उतना ही प्रवाह अच्छा होगा। तो वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो वैद्युत चालकता बराबर A बटे विद्युत प्रतिरोध। तो सूत्र क्या बन जाएगा सीधा उसका? I अपॉन V। मात्रा क्या बन जाएगा? एम्पियर प्रति वोल्ट या ओम इनवर्स या महो MHO। क्योंकि ओम होता है OHM तो इसका उल्टा MHO महो। ओम इनवर्स महो। इसी तरह विमेय सूत्र उसका उल्टा कर दो, जहां प्लस माइनस कर दो और जहां माइनस प्लस कर दो। तो चालकता प्रतिरोध की उल्टी होती है। मतलब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी और प्रतिरोध कम होगा तो चालकता ज्यादा होगी। विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता। नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ई से मतलब विद्युत क्षेत्र, और चालक का धारा घनत्व, जिस बार पढ़ाया था कि एकांक क्षेत्र में से प्रवाहित धारा का
तो चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और चालक के विशिष्ट धारा घनत्व का अनुपात, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी इक्वल देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और चालक के धारा घनत्व का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध बराबर विद्युत क्षेत्र अपॉन धारा घनत्व। अब देखिए जरा, मान के चलो चालक जिसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद, लंबाई माना L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उसमें V वोल्ट का विभवांतर लगाने पर I धारा बहती है। तो हम जानते हैं E = V/L होता है, विभवांतर पर लंबाई, और J यानी धारा घनत्व बराबर I/A होता है। तो ये दोनों मान यहाँ लगाए जाएंगे। तो ρ = V/L/I/A। V का मान V/L, J का मान I/A, बाहर वाला गुणा अंदर वाला गुणा। तो ρ = V/I × A पहुंचा पर A/L। अभी भी पढ़ा कुछ देर पहले हमने, V/I बराबर R होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है। तो ρ = RA/L। इसका ये हो गया। इस सूत्र के हिसाब से मात्रक देख रहे हैं हम। R का मात्रक ओम, A का मात्रक मीटर²/मीटर, 1 मीटर मीटर हो जाएगा, ओम × मीटर्स का मात्रक है। और दूसरा सूत्र है ml3 T−3 P−2। अब किस सूत्र के हिसाब से इसकी परिभाषा निकालें? हम जानते हैं ρ = RA/L, माना A = 1 मीटर², L = 1 मीटर, then ρ = RA/1 या ρ = R। अर्थात एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई, ऐसा तार जिसका अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है और लंबाई 1 मीटर है, उसी तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। अगर विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, वो फैक्टर्स जो प्रतिरोध पर प्रभाव डालते हैं। तो पहला है चालक की लंबाई। शुद्ध है आपको ρ = RA/L पढ़ाता हमने अभी। तो R का मान निकालें तो पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करने में चिन्ह बदलेगी, गुणा वाला भाग का भाग वाला गुणा। तो ρ = और R = ρL/L। तो तीन चीज दिखाई दे रही है इसमें, R = ρ, R = L और R = 1/A। पहले देखिए लंबाई पर, R = L। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुपाती होता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुपाती होता है। तार जितना लंबा होगा उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसलिए घरों में इन्वर्टर के तार बहुत कम नहीं फैला जाए, जितना हो सके कम से कम फैलाते हैं। लंबाई बहुत होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा ज्यादा खर्च होगी और इन्वर्टर जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो R = L। चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुपाती। चालक के क्षेत्रफल पर R = 1/A। चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर बड़ा यंत्र हो, हैवी यंत्र हो, तो बड़ा मोटा तार लेते हैं, ज्यादा धारा प्रतिरोध कम रहे। तो जितना क्षेत्रफल ज्यादा है, मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, और जिसका प्रतिरोध कम उसकी चालक पे ज्यादा होगी पदार्थ। नंबर 3 चालक के पदार्थ। यानी ऐसा नहीं सभी पदार्थों का प्रतिरोध एक जैसा होता है, अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी का, इसलिए चांदी दुनिया में सबसे अच्छी चालक है। प्रतिरोध कम होता है, चालक का ज्यादा होती है। फिर चांदी का सोना, फिर तांबा, ठीक है, तो सोना चांदी बहुत महंगी धातु है, अतः उनका प्रयोग विद्युत यंत्र में नहीं कर सकते। इसलिए विद्युत यंत्र में किसका प्रयोग करते ज्यादातर? तांबे का, क्योंकि तांबे का प्रतिरोध कम होता है, चालक को ज्यादा। चालक को प्रभावित करने वाले कारक, एक कारक हो रहा ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव धातु, मिश्र धातु और अर्धचालक तीनों पर अलग अलग होता है। हमारे धातु पर ताप का प्रभाव, धातु की प्रतिरोधकता या चालकता पर ताप का प्रभाव।
अगर किसी धातु का ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालकता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालकता घट जाती है। इसलिए सूत्र भी है आर टी इक्वल टू R01 प्लस एल्फा टी। यह T डिग्री ताप पर चालक का प्रतिरोध, यह 0 डिग्री ताप पर चालक का प्रतिरोध। एल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक और T है ताप बढ़ा गया ताप। एल्फा का मान निकाले सूत्र से हम एल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 गुणा T। इस सूत्र से, क्योंकि R0 अंदर ले जाइए, इसमें R0 गुणा, इसमें R0 गुणा, इससे हलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, सर R0 T रहेगा। ठीक है, ये प्रतिरोध ताप गुणांक है, इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर 3 ताप दिए हो, 0 डिग्री ताप दिया हो, 100 डिग्री ताप दिया हो और T डिग्री ताप दिया हो, तो T इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 प्लस 103। दूसरा है मिश्र धातु पर ताप का प्रभाव, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता। मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 अथवा 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में लाने पर जो धातु प्राप्त होती है उसे एलो मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, तांबे में जस्ता मिला करके पीतल बन गई, तो पीतल शुद्ध धातु नहीं होती है, पीतल होती है मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं को गला करके एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब मिश्र धातु प्राप्त होती है। तो मिश्र धातु का भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, चालकता घटती है, लेकिन मिश्र धातु पर प्रभाव थोड़ा सा कम होता है इसका। ठीक है, और तीसरा जो है, इसलिए ज्यादातर जो यंत्र होते हैं उनमें मिश्र धातु उपयोग करते हैं बजाय शुद्ध धातु के। शुद्ध धातु का ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 3 अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता, बहुत अच्छी परिभाषा है, अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता धातुओं से कम अधातुओं से ज्यादा होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। अर्धचालक में उल्टा है, 0 ताप पर अर्धचालक अचालक की तरह कार्य करते हैं और ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ती है। तो 2 चीज, धातु और मिश्र धातु, उनकी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, चालकता घटती है। तो अर्धचालक की ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, चालकता बढ़ती है। एक प्रश्न आता है कि कुछ चालक तार जिसकी लंबाई बढ़ा करके n गुनी कर दें, 2 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी, n गुनी कर दें, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? माना इसका पहला प्रतिरोध था R1, अब निकालना है प्रतिरोध R2 बराबर सूत्र n स्क्वायर गुना R1। जैसे माना एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम था, उसकी लंबाई बढ़ाकर 5 गुनी करती और उसका प्रतिरोध कितना होगा? 8 गुना 5 का वर्ग, जितने गुना किया है 1 10, 55 25 250 ओम हो जाएगा। हालांकि सूत्र में निकालना पड़ता है डेरिवेशन में बता दूंगा। देख सूत्र कैसा है, माना चालक जिसका पहला लंबाई L1, क्षेत्रफल A1, लंबाई L2, क्षेत्रफल A2, तो खींचने से पहले वो उतना आयतन रहेगा, खींचने के बाद उतना आयतन रहेगा। तो A1 अपॉन A2 बराबर L2 बटे L1 बराबर n मान लीजिए। ये खींचने से पहले प्रतिरोध है, ये खींचने के बाद प्रतिरोध है, तो इसमें सब कर दीजिए। R बटे R बराबर दोनों को बढ़ जाएंगे, ये आएंगे, दोनों n लगा तो n को ना R2 बराबर n स्क्वायर R।